सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ सीख पोएम रिटन बाय सेल सिल्वेस्ट्रियन। जो हम लोगों की सेल सिल्वेस्ट्रियन है वो अमेरिकन पोएट है और बहुत ही बच्चों के लिए तरह तरह की बुक्स लिखे हैं। और उनके जो फेमस पोएम है द गिविंग ट्री एंड द पोएम वेयर द साइड वॉक एंड्स, इनकी बहुत ज़्यादा फेमस नोटेड वर्क्स है। ये जो पोएम है ये सभी बच्चों के लिए जो बहुत सारे बहाने करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मैकाओ, जो उसका फुल नेम यहाँ पे बोला गया है लिटिल पिगी एंड मैकाओ, और वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो पोएम स्टार्ट होता है तो फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन है। और यहाँ पे जो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि ये पोएम व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर सिक। मैं आप लोग से भी पूछना चाहती हूँ कि आप जब सीख होते, सीख मतलब बीमार पड़ते हैं, तो आप क्या करते हैं। तो यहाँ पे भी इस पोएम में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि एक लड़की है क्या क्या प्रिटेंड करती है कि वो असली की रियल में उसको बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब है, बीमार है। और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट पैरा ऑफ द पोएम। जो हम लोग का फर्स्ट टू लाइन है, आई कैन नॉट गो टू स्कूल टुडे सेड लिटिल पेगी एंड मैकाओ। तो मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे स्कूल बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि वो स्कूल जाना पसंद नहीं करती। और यहाँ पे कौन बोल रहा है, लिटिल पेगी एंड मैकाओ। आई हैव मिसल्स एंड द मम्स, आई हैव मिसल्स एंड द मम्स। यहाँ पे हम लोगों का जो मिसल्स है, मम्स है, जो यहाँ पे हम लोगों को दिख भी रहा है कि मिसल्स मतलब जो एक रेड स्पॉट हो जाते हैं, छोटे छोटे जो दाने हो जाते हैं स्किन्स में, उसको बोला गया है मिसल्स। और मम्प बोला गया एक तरीका का डिजीज़, ताकि हम लोग स्वॉलिंग नहीं कर सकते। नेक हम लोग तो स्वॉलिंग करते हैं, किधर नेक में स्वॉलिंग होता है, जब भी फूड लेते हैं खाते हैं हम लोग स्वॉलिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे बोला गया कि इसको तकलीफ़ हो रही है, इसको दो 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 यहाँ पे दो ठो नाम बोला गया है, मिसल्स एंड मम। उसकी वजह से उसको बहुत सी ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, एक गश एंड रश एंड पर्पल बम्स। तो गश उसको बोलते हैं, डीप कट हो चुका है, उसके रेड छोटे छोटे दाने हो चुके हैं, पर्पल रैसेस हो चुके हैं। तो ये बहानेबाजी स्टार्ट करती है ये लड़की। आई हैव द मिसल्स एंड द मम्प, ए गश रस एंड द पर्पल पम्प्स। तो ये सब अपना तकलीफ़ बता रही है छोटी बच्ची। सो माई माउथ इज़ वेट, माई थ्रोट इज़ ड्राई। मेरा माउथ गीला हो गया और माई थ्रोट भी ड्राई हो रहे हैं। नेक्स्ट टाइम गोइंग ब्लाइंड इन माई राइट आई, मैं ब्लाइंड हो जा रही हूँ, राइट आइज़ में मेरा ब्लाइंडनेस हो रहा है। सो माई टॉन्सिल्स आर बिग एज रॉक। सो टॉन्सिल्स हम लोग जानते हैं एक ग्लैंड होता है जो माउथ के अंडर में, जिसके मदद से हम लोग कोई भी चीज़ स्वेल करते हैं, खाते हैं, तो वो टॉन्सिल्स हम लोगों के माउथ में होते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा ही कड़क हो गया है। आई हैव काउंटेड 16 चिकन पॉक्स। इसने काउंट भी किया है कि उसके छोटे छोटे दाने हो चुके, चिकन पॉक्स हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग के एंड देयर्स वन मोर दैट 17, एक और है, उसको ऐड करके होता है इसका 17। एंड डोंट यू थिंक माई फेस लुक ग्रीन, ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा फेस ग्रीन हो रहा है। माई लेग्स कट, माई लेग इज कट, माई आईज आर ब्लू, मेरा पैर कट चुका है एंड आईज भी ब्लू हो रहा है। इट माइट बी इंस्टामेटिक फ्लू। तो ये इंस्टामेटिक फ्लू क्या होता है, एक तरीके का फ्लू जो विदाउट वार्निंग ही हो जाता है। आई कफ एंड स्नीज एंड गस्प एंड चोक। यहाँ पे बोला गया है कि वो खांस रही है, स्नीज कर रही है, छींक रही है। स्नीज मतलब इन हिंदी हुआ कि छींकना, एंड गस्प, गस्प मतलब होता है डिफ़िकल्ट हो रहा है, उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, सांस नहीं ले रही है, सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रहा है। आई एम श्योर दैट माई लेफ्ट लेग इज़ ब्रोक, उसका लेफ्ट लेग भी टूट चुका है ऐसा लग रहा है। माई हिप हर्ट्स व्हेन आई मूव माई चिन, मेरे हिप में भी हर्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है जब मैं मूव कर रही अपनी चीन को। माई बेली बटन केविंग इन, और मुझे बेली बटन में भी दर्द हो रहा है। माई बैक इज रेंज्ड एंड माई एंकल स्प्रेन्ड एंड माई पेंडिक्स पेन इज टाइम इट रेंस। तो यहाँ पर रेंज्ड मतलब हम लोगों को यहाँ देख चुका है कि इंज्योर्ड होना, किसी चीज़ के मूवमेंट के वजह से हम लोगों का बैक में तकलीफ़ होना, दर्द होना।
और यहाँ पे बोला गया है कि बैक रेंज हो गया, एंकल स्प्रेन में एंकल तरह तरह का मुड़ने की वजह से हम लोगों का एंकल स्प्रेन करने लगता है, तो वो भी इसको तकलीफ़ हो रही है। अपेंडिक्स पेन ईच टाइम इट रेन्स, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि एक तरीका का हम लोगों का डाइजेस्टिव एरिया में भी उसको वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। अपेंडिक्स मतलब शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ अपेंडिक्स, स्मॉल क्लोज ट्यूब इनसाइड द बॉडी विच इज़ अटैच्ड टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वहाँ पे भी इसको भी प्रॉब्लम हो रहा है, और ये तरह तरह का बताना चाहती है जो लिसनर है उसको प्रूव करना चाहिए, बिलीव कराना चाहती है कि वो रियली बहुत ज़्यादा ही इल हो चुकी है। माई नोज़ इज़ कोल्ड, माई टो आर नम, उसको ठंडा भी लग चुके हैं। और उसको मतलब उसको ऐसा लग रहा है पैर में कुछ फीलिंग ही नहीं हो रहा है, चल नहीं पाएगी ऐसा लग रहा है। आई हैव ए स्लीवर इन माई थंब, स्लीवर होता है जो किसी चीज़ के लग जाने के छोटे से टुकड़ा या किसी चीज़ में थंब में लग जाते हैं, तो स्लीवर जो लग जाते हैं थंब में, उसको स्लीवर बोलते हैं। माई नेक इज स्टीफ, माई वॉइस इज़ वीक, नेक स्टीफ हो चुका है, अकड़ा हो चुका, हार्ड हो चुका है, उसके वजह से उसको वॉइस आवाज़ नहीं निकल पा रहा। आई हार्डली विस्पर व्हेन आई स्पीक, वो धीरे धीरे बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ विस्पर कर रही है। माई टंग इज़ फीलिंग अप माई माउथ, आई थिंक माई हेयर इज़ फॉलिंग आउट, ऐसा लग रहा है कि उसका टंग क्या हो रहा है, धीरे धीरे फीलिंग ऑफ माउथ हो रहा है, मतलब कुछ कुछ फील भर जा रहा है इसका माउथ, तो ज़्यादा नहीं बोल पा रही है। आई थिंक माई हेयर इज़ फॉलिंग आउट, उसके हेयर भी फॉल हो रहे हैं, ये भी एक और बहाना आता। माई एल्बो बेंड्स, माई स्पाइन आयरन स्ट्रेट, माई एल्बो बेंड नहीं हो पा रहा, माई एल्बो बेंड हो जा रहा है, स्पाइन भी उसका स्ट्रेट नहीं है। माई टेम्परेचर इज़ 108, टेम्परेचर अपना बता रहे। माई ब्रेन इज श्रंक मतलब सिकुड़ रहा है उसका ब्रेन। आई कैन नॉट हेयर, देयर इज़ अ होल इन साइड माई ईयर, उसका ब्रेन में भी तकलीफ़ है, श्रंक हो जा रहा है, वो सुन भी नहीं पा रही है, और ऐसा लग रहा है कि ईयर में इसका होल हो चुका है। सो फिर हम लोगों का नेक्स्ट हम लोगों का है कि आई हैव ए हैंग नेल एंड माई हर्ट इज़ वॉट। आई हैव ए हैंग नेल मतलब कुछ किसी चीज़ से, हैंग नेल यहाँ पे बताया गया लूज पीस ऑफ स्किन नियर द बॉटम ऑफ योर फिंगर। जब भी हम लोगों को कुछ चीज़ बच जाते हैं नेल्स में, देखना ज़्यादातर होता है कुछ कट जाने की वजह से, नहीं कट जाने की वजह से लटकते रहते हैं कुछ कुछ चीज़, वो बहुत ज़्यादा ही पेनफुल रहता है। तो वही बोल रहे हैं, उसको यहाँ पे एक टर्म दिया गया हैंग नेल। एंड माई हर्ट इज़ व्हाट्स दैट यू से टुडे इज सैटरडे, गुड बाय, आई एम गोइंग आउट। क्या बोला तुमने? बोला क्या कि आज सैटरडे है, अब मैं जा रही हूँ। इतने सारा बहाना किया, लास्ट में ये एंडिंग हो रहा है इस गर्ल का कि गुड बाय, आई एम गोइंग आउट टू प्ले, ये एंडिंग हो जाता है पोएम को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, if you like the explanation of the poem, don't forget to like and subscribe my channel. Bye, see you next video. Bye.